अब देखो यहाँ पे आई डोंट वांट टू बी दैट गाय जो बोले कि मैंने बोला था, लेकिन अब क्या करूं, मैंने बोला था कि ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 का लास्ट एपिसोड जो आएगा ना वो ऐसे मोमेंट पे खत्म होगा, क्लिप हैंगर बोलते। और वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि पिछले 4-5 एपिसोड से अपने को एरन की झलक भी नहीं दिखाई। भाई अपना कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, ठीक भी है, कुछ खाया पिया कि नहीं उसने, लेकिन वो फाइनली दिख गई। इस एपिसोड के एकदम एंड में उनकी झलक दिखाई कि वो किस हालत में है और कितना ज्यादा बड़ा है उसका शरीर। अब यार तुमने झलक तो दिखा दी एरन की, लेकिन आगे का देखने के लिए 1 साल वेट करो। देखो अब तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो फिर मैं पिछले वीडियो से बोलते जा रहा हूँ कि स्टोरी इतने में खत्म नहीं होने वाली। इसके आगे चल के या तो पार्ट 3 आएगा या फिर मूवी। और अटैक ऑन टाइटन का जो स्टूडियो उसने डिसाइड किया कि वो लोग पार्ट 3 निकालेंगे। तो हाँ, अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल सीजन है ना वो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, बल्कि 3 बार में खत्म होगा। ऐसा कभी किसी और के साथ हुआ है क्या कि शो का जो फाइनल सीजन बोल दो और उसको फिर तुम 3 साल तक घींचो। और यार ये जो 2023 के लिए अनाउंस किया ना उसके लिए मतलब मैं खुद बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। मैंने इसकी मांगा रीड कर ली, मेरे को स्टोरी पता है क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को देखना है वो लोग मांगा वाली एंडिंग उठाएंगे या अपने मन से थोड़ी बहुत डिफरेंट। अब वो जो होगा अगले साल पता चलेगा। लेकिन आज जो एपिसोड आया है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड नंबर 28 और अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड नंबर 12 द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके अंदर एक्चुअली अब तुमको पता नहीं होगा, लेकिन है ना अटैक ऑन टाइटन की जो मांगा थी ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 123 स्किप कर दिया था। पिछले जो अपन ने कुछ 3-4 एपिसोड देखे ना उसके पहले ये स्टोरी आनी थी, लेकिन इस आज वाले एपिसोड ने क्या किया, वो 123 को और 130 ये दोनों मांगा चैप्टर्स मिला के एक एपिसोड बनाया। इसका मतलब ऐसा होता है कि अभी अटैक ऑन टाइटन की आगे की जो स्टोरी बाकी है ना उसके अंदर 9.5 चैप्टर्स हैं। और क्योंकि आज वाले एपिसोड में ऐसे 2 चैप्टर्स को कंबाइन किया ना तो फिर इसके अंदर अपने को पूरा का पूरा मोनोलॉग ही दिखाया ऐसा लगता है, जो कि ट्रू भी है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मिकासा के मोनोलॉग से, जो कि मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। पहली बार किया है क्या ये? ऊपर से इस एपिसोड के अंदर जितने डायलॉग्स उसने बोले ना वो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसकी इतनी आवाज सुनने की तो आदत नहीं थी मुझे, आज ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। लेकिन अब मिकासा यहाँ पे ऐसा सोच रही है कि क्या कोई और रास्ता नहीं था हमारे सामने कि आज के टाइम पे पूरी दुनिया को मरने मारने वाली नौबत कैसे आ गई। और उसके इन थॉट्स को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं पास्ट में, जब पैराडाइज आइलैंड्स के स्काउट रेजिमेंट में से मेन जो लोग है ना वो एक्चुअल में मार ले गए थे। उनका प्लान ऐसा था कि बाकी जो दुनिया है ना उसको हम लोग बातों से कन्विंस करेंगे, नहीं यार देखो हम लोग अच्छे लोग हैं, तुम हम पे अटैक मत करो, हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, दोनों मस्त भाई भाई। और उस फ्लैशबैक के अंदर ये स्टोरी थोड़ा बहुत ह्यूमर डालने की कोशिश करती है कि कैसे ये गरीब गंवार लोग जब पहली बार कार या फिर आइसक्रीम को देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे मजाक में ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग एकदम एग्जैक्ट गवारों जैसे ही रिएक्ट करते हैं। अब देखो ये सारी चीजें मैंने मांगा में ऑलरेडी रीड कर ली थी, लेकिन उसको क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका और एपिसोड में जब मैं देख रहा हूँ ना मुझे एकदम ऐसे अलग वाली फीलिंग आ रही है। साशा वो मोहतरमा जिंदा है और मिकासा हाथ में आइसक्रीम को लेकर ब्लश किए जा रही है। मेरे को लगा था मैंने जिंदगी में सारी चीजें देख ली, लेकिन ये पहली बार। और हाँ जैसा मैं बोल रहा हूँ ये चीजें वियर्ड जरूर लग रही है, लेकिन अगर तुम सोचने होगा तो फिर उस टाइम पे वो लोग बेसिकली टीनेजर्स हैं और जिंदगी में कभी ये सारी चीजें देखी नहीं, तो देख के मतलब उड़ रहे हैं। उनको थोड़ी पता था कि कुछ सालों के अंदर एरन उड़ने वाला है लिटरली। लेकिन अब जब टीनेजर्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो वाला सीन जिसमें क्लाउन भैया अपने कैप्टन लीवाई को बच्चा समझ लेते हैं स्टोरी गई तेल लेने। मेरे को सिर्फ इतना देख रहा है कि कैप्टन लीवाई ने उसको मारा है नहीं मारा, मतलब ऑब्वियसली नहीं मारा क्योंकि वहां पे वो लोग पकड़े जाते। जस्ट इमेजिन वो जो पूरा क्लाउन बन के आया था उसको पता चलता कि कैसे यही एक छोटे से बच्चे ने एरन को लातों से घसीट के मारा था सबके सामने, पैंट गीली हो जाती उसकी। अब ये जो स्काउट वाले मेन खिलाड़ी बाहर गए ना सबके सब मजे कर रहे हैं, मिकासा तक मजे करी, लेकिन अपने एरन भाई सब साइड में खड़े हैं। उनको शायद इन्विटेशन दिया नहीं था, जबरदस्ती पकड़ के लेके गए होंगे एकदम ऐसा ईमो मोड में कि यार बाहर की दुनिया ऐसा है। मैंने सीजन 3 के एंड में बोला था कि क्या वो सबको मार देंगे तो हम लोग फ्री होंगे, इनको कैसे मारूंगा मैंने अपने पापा की मेमोरीज में ये सब कुछ पहले से देख लिया है। लेकिन फिर ये शो अपने सामने वो एक सीन रख देता है जहाँ पे मार्ले के ही लोग एक छोटे से बच्चे के हाथ कुचलने की बात कर रहे हैं ताकि वो फिर से चोरी ना करे। कितने ज्यादा बुरे लोग हैं ना, तुम बताओ मुझे बुरे हैं कि नहीं? वो बिल्कुल बुरे हैं। फिर थोड़े एपिसोड बाद एरन जब उसी बच्चे को अपने टाइटन्स के नीचे कुचलेगा वो तो बिल्कुल बुरा नहीं, बिकॉज ही इज द हीरो है ना, एरन हीरो है ना तुम्हारा। अब देखो यार मजाक में मैं ले लेता हूँ एरन की थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे को पता है वो यहाँ मेरी लेने तो आएगा नहीं। लेकिन जब वो भाई साहब रो रहे थे रेफ्यूजीज को देखते हुए और अपने पास्ट को याद करते हुए कि एक जमाने में मैं भी ऐसे रहा करता था, बुरा लगा उसके लिए। लेकिन क्या वो एक्चुअल में उसलिए रो रहा था या कहीं इसलिए रो रहा था कि भाई इनको अभी मैं कुचलने वाला हूँ? जो भी रीजन है वो तुम्हारा सोच लो। लेकिन उसी सेम टाइम पे मिकासा उसके पास आती है और एरन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है उससे, मैं तेरा कौन है? मिकासा उसको फैमिली
इतनी झोंक कर देती है तो एरन बोलता है ठीक है, इफ आई कांट फक यू आई विल फक द वर्ल्ड। कितने फनी जोक मारने लगा, स्टैंड अप ट्राई कर लूं क्या। फिर इसके बाद एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कितने ज्यादा नशेड़ी हैं, लोकल्स के साथ मिलकर एक खुलेआम दारू पिए जा रहे हैं, जैसे कि अब तो दुनिया उनको पहचान लेगी, इसका डर ही नहीं है, क्योंकि वो जो घोड़े जैसी गाड़ी थी वो तुम्हारा भाई चलाएगा। और ये वाला सीन जब मैं देख रहा था तब एक जगह मेरे को रियलाइज हुआ कि शाशा ने यहाँ पे लगता है थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए कोने में उल्टी कर रही है। लेकिन अब मजाक की बातें साइड में, आते हैं उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिसमें ये सारे लोग गए थे बात करने के लिए, और वहां जाके इनको पता चलता है कि आज के टाइम पे जो ब्लड टेस्टिंग वाली सीन है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज एकदम रैपिड टेस्ट करवा रही हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि बहुत सारे एलियंस जो है ना वो छुपते छुपा के अपने जोन से बाहर निकल चुके हैं, किसी को बताया नहीं और वहां पे आराम से रह रहे हैं आम जनता के बीच में, जो कि उनकी नजर में तो पाप है। और कुछ एलियंस ऐसे भी है ना जो कि रेफ्यूजीज की मदद करना चाहते हैं, ऐसे रेफ्यूजीज जो कि सब्जेक्ट ऑफ एमिर थे और कंट्रीज उनको धुतकार रही हैं। वो बंदा स्टार्टिंग में इतना बढ़िया स्पीच देता है और बाद में सारा का सारा जो ब्लेम है ना वो पैराडाइज वालों पे डाल देता है कि हमको मत उल्टा ट्रीट करो, असली गुंडे तो वो हैं। यही सुन के एरन की सनक गई, बोला इतने दूर से आया हूँ तेरा कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए और तू मेरे को ही गुंडा बोल रहा है, तो ठीक है अब तेरे को मैं दिखाऊंगा कि गुंडाई होती क्या है। और उसी कॉन्फ्रेंस के बाद से एरन जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है, स्काउट्स को नहीं मिलता। उस टाइम से एरन अकेला रह रहा है मार्ले के अंदर सबसे बचते बचाते, और ऐसे करके वो उस बैटल के अंदर हिस्सा भी ले लेता है जो अपने को सीजन 4 के एकदम स्टार्ट में दिखाया था, जिसमें गैबी और फाल्को का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन यार वो सीन देख के एकदम ऐसे रूह कांप गई मेरी, जिसमें वो खुद के ही पैर काट रहा है और खुद के ही आंख के अंदर गोली डाल के ले ताकि उनको लगे कि हाँ भाई मेरे को एक्चुअल में लड़ाई करते वक्त लगे हैं ये। और उसके बाद वो स्काउट रेजिमेंट को लेटर्स लिखना चालू करता है कि अगर तुम लोग मेरी हेल्प करने नहीं आओगे तो मैं अकेला लड़ूंगा यहाँ पे। इसीलिए सीजन 4 के स्टार्टिंग में जब वो लोग लिबेरियो पे अटैक करते हैं तो मजबूरी में आते हैं स्काउट्स वाले, ताकि एरन उनके हाथों से निकल ना जाए। ये हो गई मिकासा की साइड की स्टोरी। इसके बाद इंटरवल आता है एपिसोड में और फिर हम लोग चालू करते हैं एरन के साइड वाला मोनोलॉग, जिसमें एरन भी यही सोचता है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जिसका मतलब ऐसा होता है कि ये पूरे के पूरे एपिसोड ने वो गैप्स फिल करने की कोशिश की जो अपने को सीजन 3 और 4 के बीच में देखने मिले थे। इसी बीच अपने को ये भी पता चल जाता है कि हाउ डिड हिस्टोरिया गॉट प्रेग्नेंट, मतलब वी ऑलरेडी नो कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस एपिसोड से अपने को पता चलेगा कि वो क्यों प्रेग्नेंट हुई। लेकिन अभी तक अपने को ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है, और ये पता चलना भी नहीं चाहिए वरना राइनर तो ले लेगा उसकी। लेकिन ये जो एरन के साइड वाला फ्लैशबैक अपने को दिखाया ना, उसमें हिस्टोरिया उसके सामने एक बहुत सही आर्गुमेंट रखती है, जो कि हम में से मेजोरिटी लोग रखते भी आ रहे हैं कि यार भले ही तेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि तू पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। हिस्टोरिया उसके सामने ये बात जब रखती है ना तो फिर एरन आर्गुमेंट देता है कि ये जो साइकिल ऑफ रिवेंज और हेट्रेड चल रहा है ना उसको खत्म करने का यही एक तरीका है। यहाँ पे तुम लोग सोच के देखो कि अगर कोई एक नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट होता तो फिर वो क्या बोलता कि ठीक है इतने सालों से जो साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है इसको मैं खत्म कैसे करूंगा, अपने साइड से पीछे हटके, तेरे को मारना है गाल आगे कर रहा हूँ मार ले और ये साइकिल ऑफ हेट खत्म कर। बट एरन इज लाइक मेरे पास इससे भी बढ़िया प्लान है, मैं गाल आगे नहीं करेगा, मैं पूरी दुनिया खत्म कर देगा। फिर देखता है कि कौन मेरे से रिवेंज लेने के लिए जिंदा है। एपिसोड के बीच बीच में अपने को एकदम माइनर हिंट्स दिए गए कि एरन और मिकासा के बीच में कुछ तो है फीलिंग्स, लेकिन अब क्योंकि वो दोनों ही इस बात से दूर भागना चाह रहे तो अपने को कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला कि एक्चुअल में दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अपन सिर्फ अंदाजा लगा सकता है। और फिर इसके बाद एपिसोड के कुछ लास्ट मिनट चालू होते हैं जिसमें पूरी दुनिया ने अपने सारे के सारे वॉरशिप्स एक लाइन में खड़े कर दिए। एरन आ रहा है उसको हम लोग बम से उड़ाएंगे, लेकिन अपने एरन भाई साहब रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, बस उसके नीचे से स्विम करते निकल जाते हैं। इतने में सारी की सारी वॉरशिप तबाह, लोग एकदम राख। यह है पावर रमलिंग की। इतने टाइम से रमलिंग किए जा रहे हैं, एक्चुअल में रमलिंग अब अपने को देखने मिलेगी। लेकिन ओ वेट, उससे पहले एपिसोड ही खत्म हो गया। उसके अंदर अपने को जितने भी कोलोसल टाइटन्स दिखाए ना उनकी सीजी तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी अगर हम लोग सीजन 3 से कंपेयर करें तो। आई नो तुम में से लोग कंप्लेन करेंगे सीजी क्यों दिखाया, तुम जाके पहले सीजन 3 में देखो उसको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर का एकदम परफेक्ट तक कोई फ्लॉज नहीं थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बढ़िया है। और उसी के साथ साथ अपने को एरन का जो स्ट्रक्चर है ना वो दूर से ही सही लेकिन दिखाया तो कितना ज्यादा मैसिव है। तुम लोग स्केल कंपेयर करके देखो कि ये 50 मीटर के टाइटन और उसके ऊपर एरन उठा हुआ है, वो भी सिर्फ हड्डियां हैं, उसके बीच में उसकी शक्ल ऐसे लटक रही है। सो क्रीपी। रमलिंग नहीं होती फिर भी उसकी देख के आधे लोग ही फट जाती, क्या चीज है ये। लेकिन अगर तुम लोगों ने इसकी मांगा रीड नहीं की ना तो फिर तुमको क्या चीज है ये, इसका आंसर ढूंढने के लिए अब 1 साल और रुकना पड़ेगा जब इसका पार्ट 3 आएगा। तो इसको लेके यार अब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा है कि फिर से 1 साल रुकना पड़ेगा, स्टोरी खत्म क्यों नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे एक अच्छी बात जरूर है कि रश करके कैसे भी एनिमेशन करके इसको खत्म करने से अच्छा टाइम ले रहे हैं वो लोग। इसके आगे जो भी कुछ होने वाला है इट विल बी व्हाट क्रेजी एज फक, इतना ही बोलना चाहूंगा मैं भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो। अपन वेट कर लेगा साल भर दूसरे एनीमे देख के, लेकिन अपने को टट्टी नहीं चाहिए। तुम लोगों के क्या थॉट्स है सबके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।